हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए शब्दों में सूक्ष्म अंतर लेकर आए हैं। दोस्तों, परीक्षा में शब्द युग्म दिया रहता है। शब्द युग्म का अर्थ होता है वे शब्द जिनका उच्चारण समान होता है किंतु उसके अर्थ भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे देखिए, अनिल और अनल ये शब्द युग्म हैं। इनका उच्चारण समान हो रहा है, समान प्रतीत हो रहा है, अनिल अनल, किंतु इन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। यही हुआ शब्द युग्म। तो इसी तरह से पूछा जाएगा, शब्द युग्म दिया होगा, आपको सही विकल्प को पहचान कर लिखना होगा। तो चलिए, यहाँ पर हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्द युग्म लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अनिल और अनल। अनिल का अर्थ होता है वायु और अनल का अर्थ होता है आग। तो इसका सही उत्तर हुआ क। अनिल वायु, अनल आग, वायु और आग। अगला देखिए, प्रणय परिणय। प्रणय का अर्थ प्रेम और परिणय का अर्थ विवाह। तो इसका सही उत्तर ग। प्रणय परिणय, प्रेम और विवाह। नीरज नीरद। नीरज का अर्थ नीरज, ज प्रत्यय लगा है नीर में, तो नीर जल से ज का अर्थ जन्म लेने वाला। तो जल से कौन जन्म लेता है? कमल। तो नीरज का अर्थ कमल। और अगर नीर में द प्रत्यय लगा देंगे तो उसका अर्थ बादल हो जाता है। तो कमल और बादल। आगे देखिए, तरड़ी और तरुड़ी। तरड़ी का अर्थ सूर्य और तरुड़ी का अर्थ होता है नाव। तो इसका सही उत्तर घ, सूर्य और नाव। अगला देखिए, अभिराम और अभिराम। अभिराम और अभिराम। अभिराम का अर्थ होता है अनवरत और अभिराम का अर्थ आकर्षक। आगे देखिए, कपट और कपाट। कपट का अर्थ होता है छल, धोखा, और कपाट का अर्थ होता है दरवाज़ा। तो इसका सही उत्तर हुआ ग। कपट और कपाट। कपट का अर्थ धोखा और कपाट का अर्थ दरवाज़ा। आरती और आराती। आरती का अर्थ यहाँ पे है आरती और आराती का अर्थ शत्रु। आरती आराती, आरती और शत्रु, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अंश और अंशु। अंश का अर्थ होता है भाग और अंशु का अर्थ किरण। तो अंश और अंशु, इसका सही उत्तर ग, भाग और किरण। बात और वात। बात का अर्थ बातचीत, वार्ता, और वात का अर्थ हवा। तो इसका सही उत्तर क, बात और वात, बातें और हवा। प्रथा और प्रथा। प्रथा का अर्थ होता है रीति रिवाज, पारंपरिक बातें, रीति रिवाज, प्रथा। और प्रथा का अर्थ कुंती। आगे देखिए, निर्वाण और निर्माण। निर्वाण का अर्थ मोक्ष, निर्माण का अर्थ मोक्ष, और निर्माण का अर्थ रचना करना, बनाना। तो इसका सही उत्तर ग, मोक्ष और रचना। कुल और कुल। कुल का अर्थ वंश और कुल का अर्थ किनारा। सही उत्तर होगा क, कुल और कुल, वंश और किनारा। आगे देखिए, पुरुष और परुष। पुरुष का अर्थ पुरुष, मनुष्य, और परुष का अर्थ होता है कठोर। तो इसका सही उत्तर होगा ग, मनुष्य और कठोर। पुरुष का अर्थ पुरुष यानी मनुष्य और परुष का अर्थ कठोर होता है। वसन व्यसन। वसन का अर्थ वस्त्र और व्यसन का अर्थ आदत। इसका सही उत्तर ख, वसन व्यसन, वस्त्र और आदत। प्रसाद और प्रासाद। प्रसाद का अर्थ कृपा
और प्रासाद का अर्थ कक्ष या महल, तो इसका सही उत्तर होगा क, कृपा और महल। कपीस और कपीस, कपीस का अर्थ मटमैला और कपीस का अर्थ सुग्रीव, तो इसका सही उत्तर होगा घ, मटमैला और सुग्रीव, याद रखिएगा। अंश और अंश, अंश का अर्थ कंधा और अंश का अर्थ भाग, तो सही उत्तर होगा ग, अंश का अर्थ कंधा और अंश का अर्थ भाग या हिस्सा। आगे देखिए, अन्न और अन्य, अन्न का अर्थ अनाज और अन्य का अर्थ दूसरा, सही उत्तर क, अन्न और अन्य, अनाज और दूसरा। अभय और उभय, अभय, अभय का अर्थ भय रहित और उभय का अर्थ दोनों ओर, तो इसका सही उत्तर होगा क, अभय का अर्थ निडर और उभय का अर्थ दोनों। अम्बुज और अम्बुद, अम्बुज का अर्थ, अम्बुज का अर्थ होगा कमल, अम्बु में ज प्रत्यय लगा है, अम्बु का अर्थ होता है जल, अम्बुज, ज का अर्थ होता है जन्म लेना, जल से जन्म लेने वाला, तो कमल। और अम्बुद, अम्बुद का अर्थ बादल, तो इसका सही उत्तर होगा क, कमल और बादल। द्रव और द्रव्य, द्रव का अर्थ होता है तरल पदार्थ और द्रव्य का अर्थ होता है धन, तो इसका सही उत्तर ग, तरल पदार्थ और धन। आगे देखिए, श्रवण और श्रमण, श्रवण का अर्थ कान और श्रमण का अर्थ भिखारी या भिक्षु, तो इसका सही उत्तर होगा ग, श्रवण का अर्थ कान और श्रवण का अर्थ भिक्षु, कान और भिक्षु। कटिबंध और कटिबद्ध, कटिबंध का अर्थ होता है कमर में बांधने की आभूषण यानी करधनी, और कटिबद्ध का अर्थ तैयार, तो इसका सही उत्तर होगा ख, करधनी और तैयार। आगे देखिए, विहग और विहंग, विहग का अर्थ पक्षी और विहंग का अर्थ होता है तोता, पक्षी और तोता। आगे देखिए, स्वर्ण और सवर्ण, स्वर्ण का अर्थ धातु सोना और सवर्ण का अर्थ एक जाति होता है, तो इसका सही उत्तर घ, सोना और उच्च जाति, स्वर्ण का मतलब सोना और सवर्ण एक जाति विशेष। आगे देखिए, कृष और कृषि, कृष काय दुबला शरीर वाला, कृष का मतलब दुबला और कृषि का मतलब खेती, तो इसका सही उत्तर होगा घ, दुबला और खेती। जलज और जल्दी, जलज, जन्म में ज का अर्थ जन्म लेना, जल में जन्म लेने वाला कमल, और जल्दी का अर्थ समुद्र, तो इसका सही उत्तर ख, कमल और समुद्र। जलद, जलज, जल्दी, जल्दी, जलज का अर्थ कमल और जल्दी का अर्थ समुद्र। आगे देखिए, कंकाल और कंगाल, कंकाल का अर्थ अस्थिपंजर, हड्डियों का ढांचा, और कंगाल का अर्थ निर्धन, इसका सही उत्तर होगा अस्थिपंजर और निर्धन, कंकाल कंगाल, अस्थिपंजर और निर्धन। आगे देखिए, नीर और नीड़, नीर का अर्थ तो जानते ही हैं जल, और नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, जैसे हरिवंश राय बच्चन कृत एक रचना है, नीड़ का निर्माण फिर से, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, तो इसका सही उत्तर घ, जल और घोंसला। आगे देखिए, अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा का अर्थ होता है तुलना करना और उपेक्षा का अर्थ होता है अवहेलना करना, तुलना और अवहेलना, इसका सही उत्तर होगा तुलना और अवहेलना। आगे देखिए, आतप और आपात, आतप का मतलब होता है तपन या धूप भी, और आपात का मतलब होता है संकट, जैसे आपातकाल में, संकट के समय में, तो आतप और आपात का अर्थ हुआ धूप और संकट। आगे देखिए, सर और सर, सर का मतलब तीर, सर का मतलब
तीर, ये जो तालव्य स है इसका अर्थ क्या होगा? तीर। और सर का अर्थ तालाब, तो इसका सही उत्तर ख, तीर और तालाब। आगे देखिए, गणना और गणना। गणना का अर्थ होता है चुभना और गणना इसका अर्थ होता है गिनती, तो इसका सही उत्तर होगा ख। गणना का अर्थ चुभना और गणना का अर्थ गिनती। आगे देखिए, अचार और आचार। अचार का अर्थ एक प्रकार की, ये समझ लीजिए यहाँ दिया हुआ है मुरब्बा, और आचार का अर्थ आचरण, तो इसका सही उत्तर होगा ग। अचार का मतलब मुरब्बा और आचार का मतलब आचरण। क्षति और क्षिति। क्षति का अर्थ नुकसान, हानि, और क्षिति का अर्थ पृथ्वी, तो इसका सही उत्तर होगा घ, हानि और पृथ्वी। आगे देखिए, गृह और ग्रह। गृह का अर्थ घर और ग्रह का अर्थ ग्रह नक्षत्र, तो इसका सही उत्तर होगा क, गृह, ग्रह, घर और नक्षत्र। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।